गुड मॉर्निंग। तो शेवंती के ऊपर का मतलब शेवंती के सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। शेवंती को ना देखिए, किसी किसी की शेवंती अभी आ रही है, मतलब कोई कटिंग से अभी लगा रहा है, और जिसकी लगाकर ग्रोथ हो गई है उसके इस तरह से फूलों से भरा होगा। और यही देखिए, इसकी अभी कलियां आई है जो अभी खिलनी बाकी है। कितनी कलियां आई है देखिए। जब भी इस तरह शेवंती पर कलियां आने लगती है, और ये फूलों का साइज़ अच्छा खासा बड़ा होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। कई देखिए, अगर हमने नहीं काम किया तो इस तरह से मतलब आधे ही रह जाते हैं, ऐसे अच्छे नहीं ये खिल पाते, तो दिखने में अच्छे नहीं दिखते, क्योंकि हमने इतना काम किया होता है और थोड़ा सा काम करेंगे तो बड़े बड़े फूल खिलेंगे। लेकिन मेरा तो वो एक ही फूल वैसा ख़राब हो गया है, बाकी के सब देखिए कितने सुंदर कलर में आए हैं और उसका साइज़ भी बड़ा बड़ा आया है। तो क्या क्या मैं करती हूँ वही टिप्स मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ। मेरे ये जो थर्माकोल के बड़े बड़े डब्बे हैं, जिसको मैंने ज़्यादा मात्रा में पत्तों से भरा है, जो कि मेरे पास बहुत आसानी से पत्ते अवेलेबल होते हैं। तो वो पत्ते का ही मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करती हूँ। जब भी मुझे पत्ते मिलते हैं तो मेरे पास सूखने के लिए या सुखाने के लिए मैं उसको टाइम नहीं देती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पत्ते होते हैं गिरे हुए होते हैं, तो पतझड़ बोलते हैं ना, उस तरह से, तो वो ऑलमोस्ट 60% सूखे हुए ही पत्ते होते हैं जो गिरते हैं, येलो होकर पीले पीले पत्ते गिर जाते हैं, तो उन्हीं को मैंने इकट्ठा करती हूँ। मेरे जो नेबर्स है, ये नेबर्स इस जो पेड़ है ना, उसी के मुझे पत्ते दे देते हैं, और वो अकेला ही एक पौधा, एक पेड़ मेरे इतने बड़े गार्डन के लिए पत्ते देने में काबिल है, और इतने बहुत सारे साइज़ में वो मुझे दे देते हैं। तो उसको मैं क्या करती हूँ, ये जो बड़े बड़े थर्माकोल के डब्बे हैं, तो उनमें मैं ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में 70% मतलब नीचे थोड़ी मिट्टी, फिर 70% होता है पत्ते, और फिर ऊपर होता है 20% का मेरा मिट्टी का लेयर। तो इतना सारा पत्ते होने के कारण ये जो देखिए, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ तक मैंने जो भरा था, तो अब ये आने वाले दिनों में इतना नीचे चला गया है, आधा ही हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये जो पत्ते हैं ना, वो दबते हैं और आने वाले दिनों में उसकी बहुत अच्छी कंपोस्ट बन जाती है। तो यहाँ उसका एक अच्छा रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ मैं। है ना, यहाँ तो आपको ऊपर ही ऊपर दिख रहे हैं पत्ते, जो कि अभी कंपोस्ट बन रहे हैं और इसको अच्छी वाली खाद दे रहे हैं। ऊपरी वाला जो मिट्टी का हिस्सा होता है, वो पत्तों को दबाते हुए जाता है और वो नीचे कंपोस्ट बनता है। और शायद इसी के कारण मेरे घर में मैं जो भी पौधे लगाती हूँ, एक बार लगाया तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, और किसी किसी को तो मैं लगेगा कि मैं झूठ या गलत बोल रही हूँ, लेकिन आप अगर मेरे बातों पर यकीन करना चाहो तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि मैं जैसे कि इस कंपोस्ट भरती हूँ, उस कंपोस्ट में काफ़ी हो जाता है मेरे ये फूल खिलने के लिए। मैंने इसको कुछ भी बाहर का नहीं डाला है, और जो भी ये पत्तों की खाद उसको ऑटोमेटिकली मिलती है, उतने में ही इतने सारे फूल, कलियां आप देख रहे हैं। उसका आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कितने कलियों से भर गया है ये।
सिर्फ यही नहीं, वहाँ वहाँ और फिर वहाँ देखिए, है ना। तो इतने सारे को मैं कौन सा भी बाहर का कंपोस्ट नहीं लाती हूँ, सिर्फ उतने ही पत्ते का जो खाद ऑटोमेटिकली बनता है वही काफ़ी हो जाता है। फिर क्या करती हूँ, यहाँ तो देखिए पत्तों से ज़्यादा कलियाँ है। फिर क्या होता है, जब ये मेरा जो प्रोसीजर होता है, एक फूल आने लगते हैं, फिर ये सूखता है, तब तक तो ये बीच वाला जो हिस्सा होता है पत्ते वाला, तो पूरा अच्छे से खाद बन गया होता है। जब ये अच्छे से खाद बन जाता है और मैं इसको खाली करती हूँ, क्योंकि मैं खाली इसलिए करती हूँ क्योंकि ये जो फूलों का जो सीज़न है वो ख़त्म हो गया होता है ना। तो वो नया लगाने के लिए मैं डब्बा जब खाली करती हूँ तब मुझे मिट्टी अच्छी मिलती है, अच्छी वाली मिट्टी मिलती है, जो कि बीच में जो पत्ते थे ना वो खाद बन गए होते। जितना चाहिए उतना वो पेड़ पौधे, ये जो मेरे पौधे हैं, ले लेते हैं। अभी इसके जो खिलना है वो बाकी है, यहाँ कलियाँ खिलने के रास्ते पर है और कुछ ये वहाँ खिल गए हैं। तो उनके लिए है ना इतना कंपोस्ट बराबर हो जाता है। ये तो हुआ मेरा खुद का एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपके घर में अगर आपने शेवंती लगाई है तो आपको जब कलियाँ आने लगी और उसका फूलों में जब फूल जब बनते हैं तब उस टाइम में आपको थोड़ा खाद देने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप मेरे जैसा नहीं बनाते तो। अलग अलग अपने हिसाब से आप उसको अलग अलग खाद दें, तब फूलों का साइज़ बहुत ही अच्छा खासा बड़ा आता है। लेकिन आपको अगर पत्तों की खाद मिले तो ज़रूर उसका यूज़ करिएगा। और पत्तों के खाद से बढ़कर और किचन वेस्ट से खाद से बढ़कर कोई खाद नहीं है, और बहुत ही फ्री में हमें नेचर ने दिया है, तो उसका यूज़ करिए और अपनी गार्डन की शोभा बढ़ाइए। चलिए मैं अभी वीडियो बंद करूँगी क्योंकि बारिश आ रही है। बेंगलोर के बारिश का तो क्या कहना, देखिए यहाँ आपको अंदाज़ा आएगा। है ना, बारिश शुरू हो गई है। तो चलिए मैं फिर आपको कल की वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, दूसरों को आनंद देते रहिए। बाय बाय।